डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जो शॉर्टकट लगा के हर एक पीस वाइज डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैच करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ? नहीं पुट कर सकता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा a माइनस बी कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट में 0 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ सकता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप कैसे सॉल्व करूँ? इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है, बताओ क्यों? यहाँ पे देखो 0/0 नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ए भी अननोन है मेरा। प्रॉब्लम देखो इसमें गिवन है कि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच करना चाहिए। राइट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट तो करना चाहिए, राइट, तभी मैच करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब नीचे का वैल्यू 0 है तो ऊपर का भी 0 होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी ये मेरा 0/0 फॉर्म है। इसमें हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कंटिन्यूस है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है और तब 0/0 नहीं हो रहा, तो हम एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते। इसमें हम एल हॉस्पिटल इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी गिवन है हमें कि कंटिन्यूस है 0 पे, तो ये लिमिट को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू ही नहीं आएगी। और डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, इसलिए हम एल हॉस्पिटल लगा पाएंगे। समझ आया यहाँ तक सबको? सो एल हॉस्पिटल लगाया तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? ये 0 का कांस्टेंट है, माइनस बी तो कांस्टेंट है, cos 2x का हो जाएगा sin 2x नेगेटिव के साथ, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 2x पे क्या लगेगा? चेन रूल, तो इंटू 2 होगा डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, सो ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, sin 2x अपॉन 2x कर दूँ, फिर मैंने अननेसेसरी 2 को कैंसिल किया। ठीक है, एनीवेज ये वैल्यू पूरा 1 होता है, इस 2 को मैं कैंसिल कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2, इसमें बचेगा ये b और ये 2, तो 2b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 आ गई। समझ आया? बोलो। ये अब मुझे पता था ये 0/0 फॉर्म होना है, तो ऊपर का जो a माइनस बी कॉस 2x है, इसको भी 0 होना पड़ेगा, ये हमने अभी डिस्कस किया था। b की वैल्यू आ गई है 1, तो a क्या हो जाएगा? cos 2x है। हाँ राइट, cos 2x हुआ, x की वैल्यू कितनी डालूंगा? 0, सो cos 0 विच इज 1, सो a भी 1 आ गया। किसी को डाउट है इसमें? ओके, अब 1 के अराउंड देख लेते हैं। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, तो x को मैं 1 पुट करूंगा, तो 1 प्लस c इंटू 1 इज c प्लस 2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये डेफिनेशन पुट करूंगा, यानी 2 प्लस 1, ये 3 हो गया, c हो गया 3 माइनस 2, c भी 1 हो गया, तीनों 1 हो गए। Oh, again my handwriting comes to play, 0 हो गया। 2 और 1 में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, बताओ, दोनों एकदम अलग अलग दिखने वाली चीज़ें, बट एनीवेज C0 हो गया, A1 B1 C0। यहाँ तक ठीक है, एवरीथिंग सॉर्टेड। तो अब मैं इस डेफिनेशन को रीराइट कर सकता हूँ विद राइट वैल्यूज A B C। तो ये A हटाया मैंने यहाँ से, B भी हटा दिया, और C0 है तो इसको पूरा ही हटा दिया। 1 माइनस है या प्लस है? 1 माइनस, सो 1 माइनस cos 2x x स्क्वायर, ये पूरा नया डेफिनेशन हो गया विद A B C वैल्यू। अब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करूँगा? शॉर्टकट लगाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूस डेफिनेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ डैश एक्स क्या हो गया? इक्वल टू
इसका डिफरेंशिएशन क्यों 2 होगा? ओ ये साइन स्क्वायर एक्स में हम लिमिट नहीं लगा रहे ना, लेकिन 1 माइनस कॉस 2x को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 क्यों? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर 4 u अपॉन v का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर रखा। साइन स्क्वायर x का होगा 2 साइन x कॉस x माइनस 2x हाँ हाँ, तो लिमिट 1 होता है ना, हम तो लिमिट निकाल ही नहीं, हम तो एफ डैश निकाल रहे हैं। ये जो मैंने डिफरेंशिएशन किया ना इसका, यहाँ से ये u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया, जो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे हम डिफरेंशिएशन और करने वाले हैं, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें, तो उसकी चिंता मत कीजिए। ये 2x हो गया, ये 2 हो गया। दिस इज़ फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। ये मैंने डिफरेंशिएशन क्यों निकाला? सो दैट मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पे है कि नहीं ये निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आसान वाला है ये चेक कर लेते हैं, 1 के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना हो जाएगा 2, राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 2। तो 1 पे डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 पे कर लेते हैं। 0 के लेफ्ट राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट है या राइट है? राइट है। x ग्रेटर देन 0, राइट हैंड साइड पे कितना होगा वैल्यू? राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू होगा 0, 2 इंटू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू सीधा यहाँ से निकाल लेते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। 2 इंटू ऊपर देखो, ये यहाँ पे x 0 डालेंगे, यहाँ पे भी x 0 डालेंगे, ठीक है, तो वो 0 हो ही जाएगा एनीवेज। 0 माइनस 0। अब प्रॉब्लम क्या है कि डिवाइडेड बाय 0 हो गया, ठीक है। तो जनरली जब हम 0 बाय एनी नंबर, कुछ भी कांस्टेंट वगैरह हो, तो डेफिनेटली आंसर 0 होता है। यहाँ पे एक क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? x नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है। इसको मैं आपको फिर थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सब जगह ना लिमिट लगा हुआ है, मैं बस लिख नहीं रहा हूँ।
वो एनीवेज उस वहाँ तक बात ही नहीं जाएगी। हाँ यार नहीं हुआ अगेन। ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं जैसा लग रहा है। कैसे हुआ बताओ। एल हॉस्पिटल लगा के, अच्छा इस पे एल हॉस्पिटल लगाया ना तुमने, बट कहाँ पे हुआ? अच्छा देखिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इस बार मैंने ना क्या किया, ये जो टर्म था ये याद है सबको? हाँ ये हमारा एफ आया था, इसको मैंने 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन किया था ये u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के किया था। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इस बार मैंने क्या किया कि ये जो नीचे एक्स स्क्वायर है इसको मैंने x टू द पावर -2 कर दिया और साथ में sin स्क्वायर एक्स कर दिया। ठीक है, ये दिख रहा है, नीचे से ऊपर लेके गया, अब ये u इंटू वी फॉर्म में आ गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि u इंटू वी थोड़ा आसान रहता है, उसमें कोई डिनोमिनेटर रहता नहीं डील करने के लिए। ठीक है, सो इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। 2 तो कॉमन है, बाहर है, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। यू डैश होगा, इसको पहले मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2 sin x cos x हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब इंटू एक्स टू द पावर -2 तो मैंने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन -2 सामने आ गया और एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा, जिसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिख दिया। यहाँ तक समझ आया? अभी अगले स्टेप में ये 2 ऐसा ही दे, 2 sin x cos x हो जाता है sin 2x, नीचे एक्स स्क्वायर था इसका, उस एक्स स्क्वायर का एक एक्स लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया इसका सेम 0 करने के लिए। ये जो 2 मल्टीप्लाई किया और दूसरा 2 यहाँ पे किया बैलेंस करने के लिए, और यहाँ का एक एक्स बच गया था यहाँ पे। ये स्टेप समझ आया? ये वाला ऐसे कैसे बना, 2 sin x cos x इज sin 2x, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स को अलग कर दिया, इस x को मैंने 2x कर दिया इसको बैलेंस करने के लिए, तो 2x किया और एक एक्स्ट्रा 2 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया। ये वाला टर्म अब हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2/x। ठीक है,
माइनस ये वाला जो -2 है, इसका माइनस यहाँ पे लिखा मैंने, ये 2 ऐसे ही है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो उसके नीचे इस एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर लेके गया और ये एक एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2x -2 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 0, ये 2/x है, ये -2/x है, ठीक है। और ये कैंसिल होके हो जाएगा 0, तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ के ये रहा, ये वाला, ये वाला, ये वाला स्टेप समझ आया। इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ तक आया, ठीक है। इससे ये समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया बोलो, ये समझ आया कहाँ से आया, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर रखा हुआ है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन स्क्वायर एक्स इज 2 sin x cos x, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन है तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया इंटू एक्स टू द पावर -2, लेकिन मैंने नीचे एक्स स्क्वायर करके लिख दिया, प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ -2 इंटू एक्स टू द पावर -3, वो नीचे आ गया और साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रह गया। अगला स्टेप समझ आ गया, ठीक है। तो सबको समझ आए, ये फिर 0 क्यों हो गया, क्योंकि कैंसिल हो गया लिमिट लगने के बाद, और ये भी 0 है, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएबल है। हाँ हाँ बोलो, इसको हाँ देखो, नीचे मैंने क्या किया ना, जब मैं इसमें सॉल्व करने के टाइम लिमिट लगा रहा हूँ तब किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ तो आप लिमिट ये जो टर्म है ये डिफरेंशिएट करने से पहले का टर्म है, ये डिफरेंशिएट करने के मतलब ये fx का टर्म है, ये जो है ये fx है, मुझे f' निकालना है टू फाइंड आउट कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं 1 नहीं कर सकता। कर सकते हो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि कंटिन्यूस है कि नहीं। हम fx में कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करते हैं, उसके लिए हम f' लिखते हैं पहले, उस पर अगर हम फिर लेफ्ट राइट डेरिवेटिव मैच करते हैं तो डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ पे तुम अगर लिमिट लगाते हो तो तुम्हारी कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होगी। कंटिन्यूटी में अगर तुम डिफरेंशिएट वो लगाओगे तो ये देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, क्योंकि बीच में 2x करके होता था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट नहीं लगा सकते फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी के लिए लगा सकते हैं, गॉट इट। इसलिए इसको पहले डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मैंने लिमिट लगाया, क्योंकि फिर मैं इसको सॉल्व करूँ। ओके, सो कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो m की वैल्यू 0 आएगी, सो a + b + c + m = 2, क्योंकि a और b 1 है, c 0, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 44 कीजिए। 44 थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना लेंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि कहाँ पे बिहेवियर कैसा है। इतना याद रखिए कि आपको log x का बिहेवियर पता होना चाहिए। 44, ठीक है। log x की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब x 1 से जीरो से बड़ा होता है, और पॉजिटिव कब होती है, जब x 1 से बड़ा होता है, ठीक है। इज दैट फाइन? करो फटाफट।
कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा, फंक्शन जीरो टू इन्फिनिटी क्यों है इसका डोमेन? क्योंकि लॉग जीरो टू इन्फिनिटी में ही डिफाइंड होता है, नेगेटिव साइड में डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसका जो आंसर है, जो उसका कोडोमेन है या फिर रेंज है, वो रियल नंबर है, क्योंकि आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव ही डाल सकते हैं सिर्फ। इज एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस, ये मॉड है ना, मॉड लॉग एक्स विद बेस ई। If m and n are respectively the number of points where f is not continuous and not differentiable, then m plus n is equal to what? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मॉड के साथ डील करते हैं। मॉड के साथ डील करने के लिए हमें ये चाहिए होगा कि अंदर का टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। जब पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा, नेगेटिव होगा तो मॉड को नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, तो log x नेगेटिव कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और पॉजिटिव कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, log x का ग्राफ ना ऐसा दिखता है। log 1 पे वैल्यू कितना होता है? 0, तो y 0 हो जाता है। ठीक है, log 1 के नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है, log 1 के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओके। सो अब इस फंक्शन को मैं कर दूंगा सेग्रीगेट, ई रेज टू द पावर मॉड खोल रहा हूँ माइनस log x विद बेस ई फॉर x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, आज क्वेश्चन में माइनस है क्या? दैट्स ट्रू। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों होगा बताओ? क्योंकि ऑलरेडी एक बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो नेगेटिव में मॉड खोलने पे ला रहा हूँ तो प्लस हो जाना है, और ये हो जाएगा माइनस फॉर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इक्वल टू, हाँ तो यही आ गया ना, फिर 1 ही रहेगा वो। क्या होता है आंसर? तो इज दैट फाइन ना? ओके। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, ये ब्रैकेट खोलने पे ना नेगेटिव आता है, लेकिन बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है। ये ब्रैकेट खोलने पे मॉड हटाने पे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नहीं पॉजिटिव आएगा इस केस में, लेकिन बाहर एक नेगेटिव बैठा है, इसलिए नेगेटिव हो यहाँ। समझ आया ना? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, x को 0 करता हूँ तो log 0 नहीं 1 कर देता हूँ। x को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो log 1 कितना होता है? 0। सो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 0, उस केस में हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये मैंने डेफिनेशन को ब्रेक कर लिया, पीस वाइज कर लिया। अब मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा। अच्छा, आपको ये पता है e रेज टू द पावर log x होता क्या है? याद है हम e और log कैंसिल कर देते थे, आंसर x लिख सकते थे। तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, e और log कैंसिल कर दिया तो आंसर x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस log x, तो इस माइनस को अगर मैं हटाऊँ तो रेज टू द पावर -1 कर सकता हूँ। हाँ, अब ये और ये वाला log कैंसिल हो जाएगा। x रेज टू द पावर -1 क्या होता है? 1/x। ठीक है,
मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमने x, हाँ ठीक है फाइन। तो अगर इस ग्राफ को मैं बनाता हूँ, x को मैं 0 से 1 ले रहा हूँ, यानी 0 से 1, यहाँ पे अगर 1 है तो 0 से 1 ले रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा? y इक्वल टू एक्स, ये y है ना, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स कैसे उसका डेफिनेशन होता है, सॉरी कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, ठीक है। सो 1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा y का? 1 हो रहा है, ये 1 है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स ऐसा ग्राफ दिखेगा यहाँ से, ठीक है। और फिर 1 से बड़े में ये हो रहा है y इक्वल टू 1/x, ऐसा दिखेगा। 1/x क्या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब क्या होगा? कर्व होगा। इट डजेंट मैटर कर्व कैसे दिखे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे बस ये देखना है जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, यानी यहीं से कर्व स्टार्ट होगा। फिर x की वैल्यू अगर 2 हो जाती है, यानी हम आगे चले जाते हैं, तो y की वैल्यू हो जाती है हाफ, यानी 1 से नीचे आ जाएगा, तो कर्व मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। बट क्या नीचे के जाकर टच करेगा वो? पता नहीं। x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डाल देता हूँ एकदम एंड, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये इन्फिनिटी में जाके 0 को टच करेगा, तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आया? और यहीं से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट 1 से, ठीक है। तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एक में नहीं है, तो आंसर 0 + 1 1। ओके डन। सो नाउ वी आर डन विद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ। कंटिन्यूटी तो इनफैक्ट पहले ही कर चुके थे, इसलिए हमारे प्रीवियस टेस्ट में आ गया था। अगले टेस्ट जो 29 को है उसमें आएगा डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, जो हम आगे पढ़ने को। आज भी तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है। कंटिन्यूटी ऑलरेडी आ चुका है, हमने आज ही टेस्ट डिस्कस किया है, याद है? या तुम चाहते हो कंटिन्यूटी भी दूं? नहीं, ओके फाइन, ठीक है। सो वी आर डन विद डिफरेंशिएबिलिटी। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। अब ये जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की दुनिया थी ना, कि अलग अलग वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करो, वो थोड़ा टीडियस हो जाता है। डिफरेंशिएशन में ये सब इशू आएगा। हाँ बोल। डिफरेंशिएबिलिटी होता है कि क्या मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ कि नहीं, वो चेक करना। जैसे कि मैंने ये फंक्शन ड्रॉ किया, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, इसमें डिफरेंशिएबल है तो मैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करूँगा। जैसे मुझे पता है यहाँ पे ये शार्प टर्न है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूँगा ही नहीं, मुझे पता होगा ही नहीं ये। और डिफरेंशिएशन इज़ लाइक ऑन ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस एक ऑपरेशन होता है ना, वैसे ही डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन होता है। यू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन एक्सप्रेशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन की अच्छी बात क्या है? इट इज़ ईजियर देन वॉट यू हैव ऑलरेडी रेड टुडे और टिल नाउ। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की कंपैरिजन में आसान होता है, क्यों? क्योंकि इतना कुछ हवाबाजी नहीं रहता, स्ट्रेट फॉर्मूला होता है और एग्जीक्यूट करना होता है। प्रॉब्लम विद डिफरेंशिएशन होता है कि टीडियस हो जाता है, बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज एक साथ लगाने पड़ते हैं, फार्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, और कुछ मिस ना हो जाए ये आपको इंश्योर करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन इज अनदर काइंड ऑफ ट्रबल, बट नॉट दिस एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ ट्रबल कि आपको ग्राफ बनाओ, ये करो वो करो, वो नहीं होता, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों पे मेंस ज़्यादा खेलता है। डिफरेंशिएशन पे कौन खेलता है? क्योंकि टीडीएस है तो सीबीएसई, ठीक है। सीबीएसई में डिफरेंशिएशन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो टीडीएस होता है, ऐसे सर गर्म कर देने, मतलब वैसा होता है ना कि तुम थक जाते हो, बोर हो जाते हो क्वेश्चन करते, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन में, विच इज़ गुड फॉर सम स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट्स वही प्रेफर करते हैं कि हाँ फॉर्मूला और रटो और कर दो क्वेश्चन सीधा, ठीक है। सो वैसे माइंडसेट से जाना है। डिफरेंशिएशन हम पूरे कैलकुलस, अभी कैलकुलस तो हमारा स्टार्ट हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, सबसे इजी टॉपिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह समझना है, विदाउट विच आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन उसी को उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस। तो डिफरेंशिएशन नहीं पता, आप इंटीग्रेशन का सोच ही नहीं पाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या लगाऊं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है, रिलेटिवली करते हैं एंड समझते हैं।
सो हमारे संडे के टेस्ट में यानी 29th को टेस्ट में डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन आएगा। अरे यार इंटीग्रेशन भूल गया। अच्छा, मैंने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैं वो डिफरेंशिएशन समझ के बोल दिया। अच्छा, इंसिडेंटली इसमें भी 140 पेज है, सो अनदर रीजन ऑफ कंफ्यूजन। यप, दिस इज इट। टॉपिक्स वगैरह छोड़ो, पढ़ते हुए देखेंगे वो। विल स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। स्टैंडर्ड फार्मूलाज आपको एकदम रटे होने चाहिए, इसको आपको 2 बार सोचना भी ना पड़े, इस लेवल का आपको इस पर ग्रिप होना चाहिए। ठीक है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, बहुत बार हमने एल'हॉपिटल में यूज़ किया ये। ठीक है, cos x माइनस साइन x, e टू द पावर x, e टू द पावर x ही रहेगा। a टू द पावर x क्या होगा? a टू द पावर x इंटू लॉग a विद बेस e। ठीक है, इतना याद रहेगा। लॉग मॉड x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो डिफरेंशिएशन में इतना मॉड का यूज़ होता नहीं है, इंटीग्रेशन में मॉड डेफिनेटली यूज़ करना है। सो कई बार अगर लॉग x भी आता है उसका आंसर भी 1/x होगा, लॉग मॉड x आता है तो भी उसका आंसर 1/x होगा। जनरली डिफरेंशिएशन में मॉड यूज़ नहीं किया जाता, इंटीग्रेशन में हमेशा यूज़ किया जाता है लॉग मॉड x, बट इस बार बेस a है, इसमें बेस e था, इसमें बेस a है। सो 1/x वही आंसर होगा, साथ में एक लॉग ln होता है लॉग विद बेस e, इसी को ln लिखते हैं, लॉन बोलते हैं। लॉग e, हाँ सेम, लॉग e विद बेस a मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि लॉग a से डिवाइड किए, इसकी जगह 1/log a भी लिख सकते हैं ऐसा। हाँ बोलो, इंटीग्रेशन में समझेंगे, अभी के लिए बस रखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में समझ आएगा उस सिनेरियो की वजह से। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एकदम याद रखिए। कॉट एक्स का बस नेगेटिव ऐड होगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, याद रहेगा। अब आता है अच्छा वाला, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये तो हमेशा याद होना ही चाहिए। ठीक है, और बिलीव मी ये सब आसान वाले फॉर्मूलाज है जो स्टैंडर्ड है, जो आप सीबीएसई में पढ़ने वाले, इसके बाद जो मुश्किल वाला आएंगे वो भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉटेक एक्स। सेक और टैन हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं, कॉसेक और कॉट हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं। देखो यहाँ पे भी सेक और टैन एक साथ रहेंगे, कॉट और कॉसेक एक साथ रहेंगे, ऐसे याद रखें। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला आपने सीखा ना, इसमें आपको सब में यहाँ पे एक्स दिख रहा है, फॉर्मूला में आपको सब जगह एक्स दिख रहा है। किसी भी क्वेश्चन में एक्स की जगह कोई और टर्म दिख जाए तो आपको चेन रूल लगाना है।
ऐसे इसको याद कीजिए। चेन रूल एक्चुअली क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है हम बाद में समझेंगे, दैट इज़ नॉट दैट, इट इज़ इंपॉर्टेंट बट बाद में समझेंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको x की जगह कोई भी और टर्म दिख जाए, आपको लगाना है चेन रूल, कोई ऑप्शन ही नहीं है, लगाना ही है, ठीक है। आइडियली चेन रूल इनमें भी लगता है। देखो फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ cos x हो रहा है, इसका आंसर हो गया sin x, और x पे अगर चेन रूल लगाऊंगा तो क्या होगा, dx इंटू dx मल्टीप्लाई करूंगा, dx/dx सॉरी, x का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो ये एनीवेज 1 हो जाता है, ठीक है। बाय द वे dx और dx को आप डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, बट स्कूल में दिखाना मत, वैसे मार्क्स कट जाएंगे। तो आप dx, आप स्कूल में ये लिख सकते हैं dx/dx इक्वल टू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि कैंसिल हो गया इसलिए 1, ठीक है, वो मत कीजिएगा, बट प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया, ये फॉर्मूलेज याद रखेंगे। x की जगह कुछ और दिख जाएगा तो क्या करना है, चेन रूल, इसको मत भूलिएगा एकदम। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप ही को करना है, y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देन dy/dx इज इक्वल टू दिस, ax प्लस b के फॉर्म में आंसर आएगा dy/dx करने से। तो a एंड b बताइए क्या होगा। वेरी बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। दो मिनट बैठने में तो हाँ तो ये -1। आंसर आया सबका। ऊपर जो x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी हमने 4-5 क्वेश्चन पहले किए, फैक्टराइज करके सॉल्व कीजिए प्लीज़। ये फैक्टराइजेशन और समझाऊंगा नहीं मैं, ये आपको पता हो जाना चाहिए। सो dy/dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब बीच में प्लस या माइनस साइन होता है हम इंडिविजुअल टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
ठीक है। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। सो 2x - 1 हो गया, इसको हम कंपेयर करेंगे ax + b से, तो a हो गया 2, b हो गया -1। ठीक है, हो गया सबसे, ये समझ आया? ओके। ये क्वेश्चन देखिए, y = √1 - cos 2x 1 + cos 2x। 1 - cos 2x और 1 + cos 2x देखते ही क्या याद आना चाहिए? 2 sin² x/2 एंड 2 cos² x/2। इस केस में x होगा क्योंकि 2x बैठा है। ठीक है, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, रूट भी लगा देंगे। रूट हटाने के बाद प्लस या माइनस आता है, वो कैसे जज करेंगे? उसके लिए हमें इन्होंने क्वाड्रेंट दे दिए। ये जो क्वाड्रेंट दिया है उसमें प्लस होता है कि माइनस होता है, बस वो निकालो। ठीक है, और dy/dx निकाल दो। फिर समझ आई बात मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, मैं तुमको कोऑर्डिनेट भी बता देता हूँ। ये है 0 से π/2, लेकिन π/2 इंक्लूडेड नहीं है। π/2 से पाई, सॉरी 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी इंक्लूडेड। ठीक है, दो आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? सिंप्लीफाई कर लिया, अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। dy/dx ठीक है। एनी इशू, एनी डाउट? इसमें अपेरेंटली डिफरेंशिएशन सबसे आसान था, ये सेग्रीगेट करना जो फंक्शन था उसमें ट्रिकी था। ये क्वेश्चन देखिए, विजिबल है पीछे से? y α = √2 tan α + cot α डिवाइडेड बाय 1 + tan² α प्लस 1/sin² α। अल्फा की जो वैल्यू है 3/4 से लेके पाई के बीच में। 3/4 से लेके पाई कहाँ पे आता है? 3π/4 ये है और पाई ये है, तो यहाँ पे आ रहा है, राइट? सेकेंड क्वाड्रेंट पे। देन dy/d α, मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। इसमें x नहीं है, इसमें अल्फा है। वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है, x हो, अल्फा हो, डजंट मैटर। एट अल्फा = 5π/6। 5π/6 कहाँ पे आता है? 5π/6 इज पाई माइनस π/6 होता है ना। 5π/6 इज पाई माइनस π/6, यानी यहाँ से मैं 30 डिग्री ऊपर चला गया। ये 45 डिग्री पे है और मैं 30 डिग्री ऊपर चला गया, तो इसमें आएगा 5π/6। तो आप ट्राई करेंगे अभी। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, फिर डिफरेंशिएट करो। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा देखो, यहाँ पे ध्यान दो, tan अल्फा है, cot अल्फा है। cot अल्फा को मैं 1/tan अल्फा लिख सकता हूँ। एलसीएम सॉल्व किया तो क्या होगा? tan² अल्फा प्लस 1/tan अल्फा।
और नीचे 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी बैठा हुआ है, कट जाएंगे, सिर्फ टैन अल्फा बचेगा इसमें, 1 अपॉन टैन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा है, तो टैन को साइन कॉस के टर्म में लिख दो, सॉल्व कर दो, ट्राई करो, हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप रूट सॉल्व करेंगे ना, कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे? इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। इस पूरे डोमेन में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस पॉइंट के आसपास वो निकालना है ना, डेरिवेटिव। तो इसी पॉइंट पे देखिए कैसे खुलता है। I think 4 है, 4। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये एक्सप्रेशन देख लो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 1, इसको देखा हुआ है पहले कभी? इसको क्या हम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये भी एक जनरल एक्सप्रेशन है जो मैंने याद करने को कहा। प्लस साइन अल्फा होगा इसके, इसमें साइन स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर प्लस 1 ही आएगा। इसमें साइन है तो इसमें एक और साइन अल्फा ऊपर आएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, सो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, साथ में रूट है, रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा आंसर, मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, मॉड ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, आप चाहे तो 1 प्लस कॉट अल्फा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट जो भी है उसका मॉड रहेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब मॉड कैसे हटाए, मॉड कैसे हटाएंगे हम देखेंगे, हमें कहाँ निकालना है 5 पाई/6 पे, तो 5 पाई/6 हमने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई/6 है वो नीचे से, पाई/6 इज 30 डिग्री, सो साइन 30 कितना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/2 और पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है, सो ये 1/2 होगा और ये क्या होगा cos 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा -√3/2। मैं 5 पाई/6 पे निकाल रहा हूँ, नीचे से 30, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, सो ये होगा -√3/2। तो ये आंसर क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर 2 तो कॉमन है, 1 -√3, 1 -√3 इज 1.1 -1.732, नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब मुझे ये मॉड कैसे खोलना चाहिए, नेगेटिव के साथ, ठीक है। सो y इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू डालनी नहीं है अभी, वो तो हमें निकाल के फिर डालना है, अभी तो मैं y सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बस ये फाइंड आउट करूँ वहाँ पे पॉजिटिव मॉड खोलूँ या नेगेटिव मॉड खोलूँ। सिमिलरली नीचे साइन अल्फा है, ये तो पॉजिटिव आएगा, 5 पाई/6 पे तो 1/2 होता है प्लस में, तो ये डायरेक्टली खुल जाएगा, इसमें और कुछ नेगेटिव जानना नहीं है। ये हो गया साइन अल्फा। ये समझ आया मैंने क्या किया है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा, इज दैट ओके। साइन को इसके नीचे और उसके नीचे लेके गया विद माइनस साइन। अब मैं निकालता हूँ dy अपॉन डी अल्फा। -1 इज अ कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस ऐसे रहेगा, कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक का, सेक आता है टाइम के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। इज दैट फाइन। इस स्टेप में डाउट है, डिफरेंशिएशन इतना सही है बस, ठीक है। अब हमें कौन से वैल्यू पे निकालना है आंसर, 5 पाई/6 पे, सो दिस विल बिकम, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, साइन स्क्वायर 5 पाई/6, तो 5 पाई/6 पे हमने साइन का वैल्यू देखा ना, हाफ है, पॉजिटिव हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4, ऊपर जाके 4, तो आंसर 4 आ गया। ठीक है, समझ आया सबको ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। लॉग ऑफ दिस विद बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म लॉग के अंदर है, ये पता चल रहा है ना आपको, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। dy अपॉन dx निकालना है। सबसे पहले लॉग को सॉर्ट आउट कर दीजिए। लॉग को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस 10 को जो बेस में है इधर ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इक्वल टू 10 टू द पावर 2। ये स्टेप समझ आया, यानी 100। अब कैसे करेंगे, इसमें होता है प्रॉब्लम क्या है, आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ट्राई करना चाहेंगे आप लोग या करके दिखाऊं। देखिए, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है माइनस प्लस के साथ, तो हम क्या करते हैं, चेन रूल तो हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन के टाइम। अभी तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे, CND। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट दिस विल बी मच फास्टर, ठीक है। CND क्या होता है पता है ना, ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा x³ माइनस y³
प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, ये तो 100 है, सो 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 100 माइनस 1, ठीक है। सो दिस बिकम्स वाई क्यूब कैंसिल, तो ये 2x क्यूब हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कैंसिल माइनस 2y क्यूब यानी माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 101 अपॉन 99। हो गया यहाँ तक? क्या आप डिफ्रेंशिएट करें? इसका 3 भी हटा दे क्या? 3 भी हटा देते हैं। x अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू 101 अपॉन 99 रेज टू द पावर 1/3। इज दिस फाइन? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x इक्वल टू 101 अपॉन 99 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस एक्स कर देते हैं 2 माइनस को LHS में रखा। अब करते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि अब एक्स वाई अलग अलग हो गए, आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस एक्स का, ये कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा। इसका क्या होगा? नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, dy बाय dx 1 हो गया तो निकालेंगे क्या? सब कुछ चला गया। समझ आया? y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इज x इज dy बाई dx। सो मुझे dy बाई dx निकालना था, आ गया आंसर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाता हूँ, रादर LCM पे ले जाता हूँ। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 101 अपॉन 99 रेज टू द पावर 1/3। समझ आया क्या लिखा मैंने? dy अपॉन dx ऐसे ही रखा, इसको पूरे को उठा के LCM में लेके गए यहाँ। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे ना कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व किया। अब इसको, इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा। कहाँ से रिप्लेस करूँगा? यहाँ से, ये जो मैंने निकाला, ठीक है। दैट्स द वे यू हैव टू डू इट। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय दिस वुड बी माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी y अपॉन एक्स आंसर, ठीक है। सो इंटेंट इज नॉट जस्ट टू डिफरेंशिएट बट ऑल्सो टू गेट द आंसर जिस फॉर्म में हमें चाहिए, उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना छोटा है बड़ा है। नाइस, प्रोडक्ट रूल चेन रूल स्टार्ट हो गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये ऑलरेडी आपको पता है बट विल जस्ट रिवाइज एंड देन डू द रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए घर पे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से PDF के चेक पॉइंट्स के भी क्वेश्चन देता हूँ। चेक पॉइंट 2 के 149 149 चेक पॉइंट 2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14। सारे क्वेश्चंस करने हैं चेक पॉइंट 2 का 9 to 14, सिवाय पेज 149, सिवाय एक या दो क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है, डिफरेंशिएशन, उसको स्किप कर देना। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, स्किप दैट एंड डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हो जाएगा आराम से। उतना पता चल गया आप लोगों को एल हॉस्पिटल करते करते, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे देन।